हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद, समस्तीपुर लोकसभा से माननीय सांसद तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमती शांभवी चौधरी जी का। इतने खूबसूरत और भावनात्मक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, और आज ऐसा ही कुछ मेरे को इस मंच पर से महसूस हो रहा है। उसके पहले अपना संबोधन हम शुरू करें। मंच पर विराजमान सारे अतिथिगण, बिहार छात्र संसद के जितने भी सदस्य हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। आनंद मिश्रा जी, राहुल झा जी, नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, बिहार छात्र संसद के फाउंडर, जो दिल्ली में भी हम इनसे मिले थे और तभी इनके कार्य से काफ़ी, जो भी इन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया, वो मेरे जहन में काफ़ी एक बहुत प्रभावशाली छवि छोड़ा। अंकित जी, और हर युवा जो अपने सपने को जी पाता है, उसके पीछे उसके माता पिता होते हैं, जिनको अपने बच्चे पर समाज से ज़्यादा भरोसा होता है। ऐसी माँ संगीता जी, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहाँ पर जितने भी हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, बिहार छात्र संसद के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इस इवेंट में समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका आभार है। शुरू में हमने कहा कि आज मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, और ये इसीलिए कहा क्योंकि मेरे जीवन में युवा संसद जो होता है या मॉक पार्लियामेंट जो होता है, उसका एक अलग ही महत्व है। और वो इसीलिए है क्योंकि कॉलेज में, स्कूल्स में डिबेट्स वगैरह हमेशा होते थे, आपके भी स्कूल्स में होते होंगे, जिसमें एक टॉपिक होता है और बून और बेन पे हम लोग का डिबेट चलता है। पर जब मॉक यूएन का इंट्रोडक्शन हम लोग के जीवन में हुआ, तो बिहार में हमको लगता है कि तब बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे नहीं थे जो मॉक यूएन्स में पार्टिसिपेट करते थे। और ये हम 2014-2015 का बात कर रहे हैं। उस टाइम पे हम मॉक यूएन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किए, जो यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली डमी होता था। फिर मॉक यूएन से हम लोग यूथ पार्लियामेंट, वाईपीस कहते थे, उसके तरफ हम लोग मूव किए। और उस समय पे हम बिहार से बाहर ट्रैवल कर करके एमयूएन्स हो या वाईपीस हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद 2017 में एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, पाटलिपुत्रा राष्ट्र युवा संसद। उसमें हज़ारों बच्चों ने अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेट किया था। और उस यूथ पार्लियामेंट में ही हम सायन से मिले थे, जो आज मेरे पति हैं। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, जो जर्नी हम युवा संवाद छात्र संसद से हम शुरू किए थे, वो सही में जाके असली संसद तक वो सफ़र पहुंच गया, और इस सफ़र में हमको मेरा हमसफ़र भी मिल गया। तो ये जो एक जर्नी है, वो मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी है। और हमको जब भी किसी यूथ पार्लियामेंट हो या मॉक यूएन हो या ऐसे छात्र संवाद हो, उसमें आने का आमंत्रण मिलता है, तो हम उसको कभी नहीं मना करते, क्योंकि हम जाके लोगों को ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि सपने ऐसे ही सफ़र से सच्चे होते हैं, बस कहीं ना कहीं उसको शुरू करना पड़ता है। हम राजनीति में आए, मेरे लिए ज़रूर सफ़र आसान रहा होगा, क्योंकि हम जानते कि यहाँ पे सब लोग जानते होंगे कि हम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। और हम नहीं कह रहे हैं कि सबका जर्नी शायद इतना आसान हो सकता है, पर शुरू तो कहीं से हम लोग को करना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा जर्नी आसान हुआ है, तो हम ये ज़रूर संभव कर सकते हैं, ये ज़रूर प्रयास कर सकते हैं कि मेरे माध्यम से और युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन लोग का जर्नी हम आसान करें। इसीलिए हम लगातार ऐसे युवा संवाद में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि बाकी युवाओं के हम संपर्क में आए। अगर ऐसे कोई युवा है जो राजनीति में आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ये रास्ता आसान कर सकें।
क्योंकि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमको खुद बनाना है। तो ये रास्ता आपके लिए हम आसान कर सके, इसके लिए हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हो सके, ये ज़रूर प्रयास करते हैं। अब छात्र संवाद की बात हो रही है, छात्र संसद की बात हो रही है, तो हम बधाई देना चाहेंगे अंकित जी को और उनके पूरे टीम को, जो ऐसे ऐसे आयोजन करके लगातार छात्राओं के साथ एक संवाद स्थापित करने का कोशिश करते हैं। पर जहाँ वो ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो अभी मेरी अंकित जी से बात हो रही थी और हम उनको ये बता रहे थे कि हम लोग जिस तरह के यूएन्स में पार्टिसिपेट करते थे या यूथ पार्लियामेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, उसमें जो डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे वो नेचुरल फ्लोइंग होते थे। मतलब ये 2-3 दिन का इवेंट होता था और जैसे एक मॉक विधानसभा, अगर हम लोग बिहार सेंट्रिक कर रहे हो तो एक मॉक बिहार विधानसभा होता था, एक मॉक बिहार विधान पार्षद होता था, एक आप मॉक कैबिनेट बना सकते हो और उसमें आप एक पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो कि 2 दिन हम लोग इस पॉलिसी पे डिबेट करेंगे और वो नेचुरल फ्लोइंग होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हर बच्चे को करंट अफेयर्स के बारे में, देखिए आप ऐसे कार्यक्रम से कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लीडरशिप बिल्ड करते हैं, पर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्ञान का भी एक फ्लो बनाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिबेट्स को नेचुरली फ्लो करने देना चाहिए विदाउट प्रैक्टिस। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया है कि अगली बार से जब बिहार छात्र संसद हो तो आप ज़रूर प्रयास करिएगा कि ये 2 डेज़ 3 डेज़ का इवेंट हो। बिहार के अलग अलग कोने में हम लोग बच्चों को, जितने भी विद्यालय में हो या कॉलेजेस में हो, उन सारे बच्चों को हम लोग यूनाइट करें और इसके लिए हम वादा करते हैं कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आपको चाहिए होगा या जो भी अलग तरह का आपको मदद चाहिए होगा वो हम आपके लिए सुनिश्चित करेंगे। पर आप युवाओं को मोबिलाइज करिए ताकि वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ में जो हम लोग को अफेक्ट करता है, जो उनके जीवन को अफेक्ट करता है, उसके बारे में वो एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार के साथ सहमत हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकार की हर चीज़ अच्छी लगे, पर ओपिनियन होना ज़रूरी है। आप उसके साथ हैं कि आप उसके साथ नहीं हैं, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन हर युवा को लेना ज़रूरी है। संघर्ष के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो इस युवा के, ये युवा ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा, वो ऐसे प्लेटफॉर्म से फॉर्म करेगा। इसीलिए हम अंकित जी को भी और बिहार छात्र संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको हम वादा करके जा रहे हैं कि आप एक पहल उठाइए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं ताकि ऐसे युवाओं को हम लोग यूनाइट कर सकें। बिहार के जो अलग अलग पॉलिसीज़ है उसमें युवाओं की क्या सोच है उसके बारे में हम लोग संवाद कर सकें, उसके बारे में हम लोग जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे पॉलिटिकल, जैसे लोग कहते हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बट हम सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हैं और हम देखते हैं कि द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। तो आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म होता ही होता है। आप राजनीति से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते, भले ही आप जनप्रतिनिधि नहीं हो, भले ही आप किसी संगठन के साथ काम नहीं कर रहे हो, पर एक राजनीति जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर जीवन को छूती है। इसीलिए उसके लिए एक ओपिनियन होना, एक सोच होना बहुत आवश्यक है और युवाओं में सोच हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे सहमत हो। मेरे पिताजी कहते हैं कि नेता वही अच्छा होता है जो अच्छा बोल सके, पर नेता वो बड़ा होता है जो सबकी बातों को सुन सके। इसीलिए आपका ओपिनियन होना ज़रूरी है, आपकी सोच होनी ज़रूरी है और उसको सोचना और समझना जनप्रतिनिधियों के लिए ज़रूरी है। जब हम लोग राजनीति की बात करते हैं, जब हम लोग संवाद की बात करते हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो आगे चल के फ्यूचर लीडर्स बनेंगे और ये मेरी उम्मीद है कि इस हॉल में से ज़्यादा चेंज मेकर्स निकले। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोग के लिए है और हमेशा याद रखिएगा कल जब आप लोग सक्रिय राजनीति में आएंगे तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बोला था और मेरे पिताजी ने ये हमको सिखाया था और ये आज हम इस मंच से आप लोग को बता रहे हैं कि राजनीति में पॉलिटिक्स का एक पी होता है और उस पॉलिटिक्स में 3 पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला पी होता है पेशेंस, सब्र। जब भी आपको राजनीति में अगर आना है तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, सही समय पे सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पेशेंस। सेकंड पी होता है पोलाइटनेस, कि आप कैसे बाकी लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सौम्यता, संवेदना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पोलाइटनेस। और तीसरा पी होता है प्रेजेंस, सही समय पे सही
जगह पे उपस्थित होना, जनता के बीच में उपस्थित होना, उनके साथ संवाद करना, उनसे बातचीत करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई एम होपिंग, ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप में से कई आगे चल के नेता बने, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं युवाओं का अभाव हो रहा है और जितने ज़्यादा युवा आएंगे उतना ज़्यादा राजनीति सक्रिय होते जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप राजनीति में आए तो मेरी उम्मीद यही है कि ये 3 P आपको याद रहे। आज इस मंच से आप सबको हम बधाई देना चाहेंगे, आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप अपने निजी व्यवस्था जो भी है आपकी, उसमें से आप समय निकालकर ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दिखाता है कि युवाओं में जो चेतना है वो अभी भी बरकरार है, बस इस चेतना को आगे तक लेकर के जाना है। बिहार छात्र संसद को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी युवा साथियों को मेरी शुभकामनाएं। और इस संबोधन को ख़त्म करने के पहले हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। ये आप सबको मोटिवेट करने के लिए, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और ये मेरा गुरूर है कि यहाँ का आसमान कुछ कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार छात्र संसद को बहुत शुभकामनाएं। बिहार छात्र संसद ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम जैसे जितने भी युवा जनप्रतिनिधि है, ये मेरा काम रहेगा आज से कि हम उनको बिहार छात्र संसद से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो राजनीति में सक्रिय है उनको यहाँ पर लेकर के आएँ ताकि युवाओं के साथ एक संवाद हो सके। और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते कि जब अगले साल बिहार छात्र संसद का कार्यक्रम होगा तो वो 2 दिन का कार्यक्रम होगा और उसमें हम लोग मॉक विधानसभा भी रखेंगे, मॉक विधान पार्षद भी रखेंगे, कैबिनेट भी रखेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सबके युवा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके और हम लोग सब अपनी उपस्थिति दर्ज करके इसको और ऐतिहासिक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।